देश में बढ़ते कोरोना के कहर के बीच अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है और लोग कोरोना के साथ ही जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब भी कोरोना का बढ़ता आंकड़ा डरा रहा है। हालांकि इन सबके बीच अनलॉक फेज 1 के तहत न केवल सरकारों की तरफ से कई छूट दी जा रही हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में आज से 12वीं की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। और ऐसे में कोरोना संकट के बीच अब सरकारों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी परीक्षा की घड़ी आ गई है कि कैसे वो खुद को कोरोना के संक्रमण से बचाते हुए अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर ला सकेंगे। देश में कोरोना का बढ़ता संक्रमण अब डराने लगा है। हालत यह है कि हर दिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 1 जून से लॉकडाउन में छूट के साथ ही कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 3 जून को जहां देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,07,000 था, वहीं आज ये आंकड़ा बढ़कर 2,65,000 हो चुका है। यानी कि पिछले 6 दिनों में कोरोना के 58,000 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी 1 जून के बाद तेजी से कोरोना का संक्रमण फैला है और अब तक 869 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कोरोना के चलते अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 के करीब पहुंच चुका है और अब तक 418 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब सरकार जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल खुलने के बाद अब आज से 12वीं की परीक्षाएं भी शुरू हो गईं। मध्य प्रदेश में आज से 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा छात्र 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं। अकेले भोपाल में ही 29,000 छात्र हैं। वहीं प्रदेश में कुल 3,682 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल में कुल 97 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है, जबकि 9 जिलों में 42 परीक्षा उपकेंद्र बनाए गए हैं। एक लंबे वक्त के बाद इस कोरोना काल में 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो रही है और हम परीक्षा केंद्रों की तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ पर तमाम छात्र दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी समय के बाद ये एग्ज़ाम्स हो रही है। काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल दिए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि एक मांग ये भी हो रही थी कि सीधे सीधे प्रमोट कर दिया जाए इन स्टूडेंट्स को, मगर सरकार की ओर से मनाही की गई। ये आप तस्वीरें देखिए कि जो भी आप चीज़ लाते हैं, चाहे वो पानी की बोतल हो, आपके पेन हो, पेंसिल हो, सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है। हर स्टूडेंट्स को मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है, अनिवार्य है। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो फिर आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, कई सेंटर्स ऐसे भी हैं जहां पर मास्क की व्यवस्था भी की जाएगी। ये देखिए, टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है और स्टूडेंट्स का अगर यहां पर किसी को टेम्परेचर ज़्यादा दिखाई देता है तो फिर उन्हें अलग रूम में बिठाया जाएगा। हालांकि कोरोना संकट को देखते हुए केंद्रों पर सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। गेट पर छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। साथ ही गेट पर ही सैनिटाइजेशन का इंतजाम किया गया है। एक कक्षा में केवल 10 छात्रों को बैठने की अनुमति है। साथ ही परीक्षा केंद्र पर आइसोलेशन रूम भी बनाया गया है। देश में फिलहाल अभी कोरोना का कहर थमता नहीं दिख रहा है और लंबे समय तक कोरोना के खिलाफ जंग जारी रहने की उम्मीद है। ऐसे में अब सामान्य जनजीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश तेज हो गई है। देखना होगा कि कोरोना के खिलाफ परीक्षा की इस घड़ी में आप कैसे संकट का सामना करते हैं। भोपाल से शुभम गुप्ता और रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा एक संकट की घड़ी होती ही है, जिसमें वो पास होना चाहते हैं अच्छे नंबरों से, लेकिन जब दिमाग में तनाव होगा कोरोना का तो यहाँ पर संकट दोहरा हो जाता है और इस दोहरे संकट से इस वक्त छात्र जूझ रहे हैं। कहाँ पर क्या स्थिति प्रशासन की तरफ से की गई थी, कितना तनाव छात्रों पर दिखा, इस पर हम बात करेंगे। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीप्ति चौरसिया हमारी सहयोगी हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं, आदित्य सिंह हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं और दुर्गेश हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, आप सबसे पहले बता दीजिए कि जबलपुर में कितना इंतज़ाम प्रशासन की तरफ से किया गया था और जिस तनाव की हम बात कर रहे हैं, जब आपने छात्रों से बात की था क्या वो तनाव नजर आया था आपको? बिल्कुल हिमांशु, देखिए केमिस्ट्री का पेपर था आज, बायो संकाय का, और आज पेपर ख़त्म हो गया है। चूँकि 12 बज चुके हैं, कुछ देर पहले यहाँ से पेपर छूटा है। मैं कुछ तस्वीरें आपको ज़रूर दिखाऊंगा, यहाँ पर कोशिश करूँगा छात्रों से भी बात हो जाए। लेकिन जिस तरीके से मानसिक तनाव की जो हम बात कर रहे हैं, स्वाभाविक है वो बच्चों के चेहरों पर साफ नज़र आया है। जब हमारे यहाँ के टीचर्स से बात हुई तो उनका भी कहना था कि जिस तरीके से कोरोना लॉकडाउन के पहले जो एग्ज़ाम चल रहे थे, तब जो बच्चों में उत्साह हमने देखा
वो उत्साह अभी नज़र नहीं आया। तो ये एक बात ज़रूर हमको नज़र आ रही है। ये MLB स्कूल है और अभी परीक्षा केंद्र से परीक्षा जो छात्र हैं उनका निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है और धीरे धीरे जो है अब वो परीक्षाओं देकर बाहर निकल रहे हैं। और ये बात कहीं ना कहीं साफ नज़र आ रही है कि जिस उत्साह के साथ वो पहले परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे थे, अब वो तैयारी कहीं ना कहीं पीछे भी हुई है और छात्रों में वो उत्साह भी कम नज़र आ रहा है। तो जिस तरीके से जबलपुर में हालांकि पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम जरूर किए गए हैं, सैनिटाइज़र, मास्क लगाना अनिवार्य है। जो हमने परीक्षा केंद्रों के अंदर के हाल देखे, तमाम परीक्षा केंद्रों के जो अंदर कक्ष है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। एक रो को छोड़कर दूसरी रो में बिठाला गया है, बच्चों को बीच में गैप भी रखा गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो नज़र आई हैं और ये बात दर्शाता है कि शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों ने ही कमर कसी थी आज की परीक्षाओं के लिए। और ये परीक्षा चूँकि 15 तारीख तक चल रही हैं तो स्वाभाविक है कि हर एक परीक्षा केंद्र में किस तरीके से तैयारियां होंगी इस पर विशेष ध्यान रखना होगा। क्योंकि देखिए जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में भी संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता गया है। आज 281 के करीब कोरोना पॉजिटिव मरीज पहुंच चुके हैं। हालांकि ठीक भी हुए हैं, 215 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी संक्रमण दिनों दिन बढ़ रहा है और रोज़ाना ही 2 से 4 पॉजिटिव मरीज जबलपुर में भी निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ये बात दर्शाता है कि देखिए कुछ छात्र हमारे साथ आ रहे हैं इस समय एग्ज़ाम देके। आज किसका पेपर था आपका? केमिस्ट्री का पेपर था। कैसा गया? अच्छा गया सर, पेपर अच्छा था, इजी आया था और ज़्यादा कुछ मतलब उसमें नहीं था, मतलब पेपर में से जितना पढ़ा था सब बन गया। अच्छा, वो उत्साह जो पहले जब रेगुलर परीक्षाएं चल रही थी और अब जब 75 दिन बाद तकरीबन परीक्षाएं हुई हैं तो बड़ा लंबा गैप भी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ और हलचल होगी? जी सर, हो रही थी कि मतलब पेपर कैसा जाएगा, कैसा आएगा, मतलब वो तो कॉमन सवाल है, लेकिन जैसे पेपर देखा तो मतलब अच्छा लग रहा था कि हाँ पेपर देने के लिए मिला और फिर पेपर अच्छा था। अच्छा, 12th का एग्ज़ाम था, बहुत सारी परीक्षाएं तो रद्द ही कर दी गई, तो उम्मीद थी कि परीक्षा होंगी पहले? नहीं, ऐसा लग नहीं रहा था क्योंकि वो मतलब चल रहा था ऐसे बाहर, तो मतलब उस हिसाब से नहीं लग रहा था, लेकिन जैसा कि सरकार ने फैसला लिया बहुत अच्छा था फैसला। अच्छा, कोरोना का कुछ डर, कुछ दहशत थी अंदर? जी बिल्कुल थी, मतलब घर से निकलते मम्मी ने बोला रहा कि मतलब अच्छे से आना, किसी से ज़्यादा मिलना नहीं और अच्छे से मतलब पेपर करके आना और सीधे घर आके मतलब सैनिटाइज होना और फिर ये वो मतलब बिल्कुल, यानी कि पेपर अच्छा जाए इसके पहले घर में बिल्कुल, माता पिता ने ये कहा था कि गाइडलाइन संक्रमण से बच के रहना। मम्मी की गाइडलाइन पेपर तो जारी ठीक हो है, गई थी तैयारी और बहुत अच्छी आजकल कर ली होगी, आज लेकिन जितनी भी जगह परीक्षाएं हो रही हैं, छात्र छात्रा घर से निकले होंगे तो मम्मी ने गाइडलाइन जारी कर दी होगी कि किसी से मिलना नहीं, अनजान आदमी से छूना तो किसी को भी नहीं, बस कलम छुओ और अपनी आंसर शीट छुओ। आदित्य नामदेव रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विनोद भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हमारे सहयोगी। आदित्य, मैं आपके पास आऊँ, जरा मध्य प्रदेश में बात कर लेता हूँ क्योंकि आज परीक्षाएं चल रही थी। तो दीप्ति, भोपाल में आपको कैसी तस्वीरें देखने को मिली? क्योंकि भोपाल में मामले भी ज़्यादा आ रहे हैं, हालांकि रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन छात्रों के ऊपर जो तनाव था ये दोहरे संकट का, वो तो आप देख सकते होंगे, वो महसूस आपने किया होगा वहाँ। देखिए, तनाव तो था ही। सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि एक तो परीक्षा अपने आप में ही तनाव होती है और परीक्षा के दिनों में कितने सारे हेल्पलाइन चलते हैं और उसके बाद जब ये एग्ज़ामिनेशन इस तरह की चीज़ों के लिए हो रही है, इस तरह के मौसम में हो रही है, जब आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और तनाव से भरी बात इसलिए भी है क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लॉकडाउन के दौरान ज़्यादातर अपने घरों से किसी भी काम के लिए नहीं निकले, ज़्यादातर वो घरों पे रहे, तो उनके दिमाग में 2 टेंशन था। एक तो ये कि भाई पेपर कैसा जाएगा, क्योंकि एक लंबा गैप आ गया था, एग्ज़ाम पहले हो चुके थे, डिक्लेयर हो चुके थे, फिर उनको रोका गया और उसके बाद फिर एक तो एग्ज़ाम का टेंशन, दूसरा खुद को किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस बीच कहीं नहीं निकले होंगे, तो खुद की सेफ्टी भी उनके लिए एक अपने आप में बड़ी तनाव की बात होगी। हालांकि एग्जामिनेशन में तो आम तौर पे दूरी पर बिठाया जाता है, लेकिन इस बार जो सोशल डिस्टेंसिंग थी वो 6 फीट की थी, जो बहुत ज़्यादा थी। और उससे बड़ी बात यह कि एक क्लास में केवल 10 स्टूडेंट बिठाए गए थे। तो एक तो ये कि एग्ज़ाम का टेंशन, दूसरा खुद को किस तरह से प्रिकॉशनरी लाया जाए वहाँ तक और कैसे वापस जाया जाए, और कितनी कितनी हिदायतें हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट की भी हैं जिसका पालन करना है। तो इस तरह से शायद इतने डर के साए में ये एग्ज़ाम शायद पहली बार हुआ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना का भय का बहुत बड़ा है कि जो छात्र छात्राएं जब परीक्षा देते हैं तो पूरी एकाग्रता उस वक्त होती है, आंसर शीट में वो सवालों को याद कर रहे होते हैं, जवाबों को तराश रहे होते हैं, और ऐसे में आप सोचिए अचानक अगर कोई छींक दे तो पूरा ध्यान यहाँ पर भंग हो जाता है और ध्यान वहाँ हो जाता है कि किस इंसान ने छींका है। यहाँ पर विनोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से, तो उनका भी हम रुख कर लेते हैं। विनोद, वहाँ पर क्या स्थिति, क्या तस्वीरें दिख रही हैं, जरा बताएं।
मेरे इस टाइम में जिन्होंने दी थी मतलब अगले टाइम लेके आएंगे। बिल्कुल जिस तरह से छात्र छात्राएं परीक्षा का जो पहला प्रश्न पत्र था उससे परीक्षा भवन से निकल रहे हैं और ये निकलती हुई तस्वीरें हैं। हालांकि अंदर अलाउ नहीं किया है कैमरा, क्योंकि परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ये नियम और निर्देश जारी किए गए थे। ग्वालियर में लगभग 25,000 के करीब छात्र छात्राएं पूरे ज़िले में परीक्षा दे रहे थे और जो लोग अभी जो छात्र छात्राएं प्रश्न पत्र अपना पूरा करके आए पहली पाली का, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। आपका पेपर हो गया, ठीक रहा? अच्छा, अंदर क्या क्या सुविधाएं मिली आपको, आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा? पूरी सोशल डिस्टेंस में बैठे थे सब, बिल्कुल अच्छे से सब पेपर कर रहे थे, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सब अच्छा ही था, सब सोशल डिस्टेंस सब बैठे थे। पानी की बोतल वगैरह आप साथ में लेके गए थे कि वहाँ उपलब्ध आज कराई? नहीं लेके गए थे हम, वैसे लेके आएंगे अभी। कुछ और भी, एक और छात्रा जो अभी प्रश्न पत्र दे के आई है, अंदर किस तरह के अरेंजमेंट रहे, क्या कोई परेशानी हुई? नहीं नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा, दूर डिस्टेंस भी थी, काफ़ी अच्छा था जो भी। कितनी दूरी पे बैठाया गया था आप लोगों को? एक बेंच छोड़कर। एक बेंच छोड़कर। पानी की बोतल या सैनिटाइज करके खुद गए? हाँ। कहीं डर तो नहीं लग रहा था कोरोना का? नहीं, बिकॉज वी आर अवेयर अबाउट इट। बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग अवेयर हैं, अवेयर होंगे तभी तो इस संक्रमण से बचा जा सकता है। हिमांशु, जिस तरह की पूरी तैयारी की गई थी उसकी एक तस्वीर ग्वालियर के AMI शिशु मंदिर पर हम देख रहे हैं और ये वो तमाम छात्र हैं जो परीक्षा दे के लौटे। आपका पेपर हो गया भैया, आपका परीक्षार्थी हैं आप लोग, अंदर किस तरह के इंतजाम थे ये बताइए? इंतजाम तो बढ़िया थे, सोशल डिस्टेंसिंग भी थी, बढ़िया थी। बढ़िया सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होती है? मतलब एक बेंच छोड़ के 1 गज की दूरी थी। हाँ, एक बेंच ऐसे पहले डली थी तो वो एक बेंच पे एक थे, ऐसे जैसे जस्ट मैं बैठा हूँ उसके जस्ट पहले बैठता था। बीच में आप लोगों को पानी वानी पीने के लिए क्या इंतजाम थे? कुछ इंतजाम कुछ नहीं, पानी वानी की कुछ इंतजाम। आप लोग अपना पानी लेके गए? हाँ, अपना ले। सैनिटाइजर भी एक बार बस स्कूल वालों ने यहीं से करा दिया था। प्रश्न पत्र शुरू होने से पहले कुछ बोला गया था, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, कैसे रहना है, कैसे परीक्षा देना है? उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और मास्क लगा के रखना बस। उम्मीद है पेपर आपका अच्छा हुआ, अच्छे नंबर आएंगे? तो बहुत बढ़िया हुआ। ये लॉकडाउन के बीच में जो पेपर इतने दिन देर से हो गया, थोड़ा सा लग रहा था परीक्षा देना मुश्किल होगा कोरोना की वजह से? हाँ, थोड़ा लग रहा था मुश्किल होगा, फिर अच्छा गया पेपर अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा अच्छी बात है विनोद, और ऐसा हमेशा होता है आमतौर पर जब भी छात्रों से पूछा जाता है कि पेपर कैसा गया तो बोलते हैं पेपर बहुत अच्छा गया है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो फिर घर वाले पूछते हैं कि तुमने तो बोला था पेपर बहुत अच्छा गया है, फिर ये रिजल्ट इतने अच्छे क्यों नहीं आया है। खैर, अच्छी बात है, थोड़ा तनाव कम, टेंशन कम यहाँ पर ले रहे हैं। आदित्य, आप भी बता दीजिए कि इंदौर में कुछ तस्वीरें कैसी देखने को मिली, क्योंकि तनाव जितना छात्रों पर था उतना ही तनाव परिजनों पर भी था। देखिए, बेशक ये तनाव की शुरुआत तो घर से ही हो गई थी कि जिस तरह से इंदौर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का एपी सेंटर इंदौर, हॉटस्पॉट इंदौर रहा है और जिस तरह से संक्रमण फैला ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो परिवार को तो अब भी ये यकीन था कि आखिरी वक्त में सरकार कोई निर्णय लेके या तो परीक्षाओं को आगे बढ़ाएगी या निरस्त करके जनरल प्रमोशंस की तरफ बढ़ेगी। वहीं इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई थी, तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर उपचुनाव में कांग्रेस को ज़्यादा बढ़त मिलती है और कांग्रेस की सरकार एक बार फिर आती है तो वो इन छात्रों को जनरल प्रमोशन दे देंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा, कोर्ट में भी या सुप्रीम कोर्ट में भी ये याचिका लगाई गई, जनहित में अवगत कराया गया कि इस पूरे मामले में परीक्षाओं को रोका जाए, छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाए। इन सब के बावजूद जो छात्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे उसमें कहीं ना कहीं ये बात देखने को मिलती थी हिमांशु के छात्र जो हैं वो कहीं ना कहीं अब कोरोना के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं इस बात को लेकर। हालांकि परिजनों को काफ़ी तनाव था क्योंकि उनका बेटा बाहर जा रहा है और जिस तरह से दिल्ली के हालात देखे हैं, मुंबई के हालात देखे हैं, अहमदाबाद के हालात देखे हैं, तमाम देश के ऐसे बड़े शहरों के हालात देखे हैं, खबरें किसी से छुपी नहीं है, तो एक तनाव और एक डर मन में बना रहता है। और छात्रों की शुरुआत वहाँ से होती है हिमांशु, जैसे ही वो परीक्षा केंद्र में घुसता है सबसे पहले तो इससे पहले उसकी शरीर की चेकिंग होती थी, लेकिन अब उसके टेम्परेचर की चेकिंग हो रही है। थर्मल स्क्रीनिंग से उसके टेम्परेचर को चेक जाता है तो वहीं से उसके दिमाग में एक अपरोक्ष डर जो होता है वो बैठ जाता है। फिर मास्क लगाकर हिमांशु लगातार बैठना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर 3 घंटों तक ऐसी नौबत आ जाए तो, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को, लगातार मैदान में काम कर रहे हैं कि अगर मुश्किल से 1 घंटे तक लगातार मास्क को लगाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का वो फ्लो सीधे नाक से अंदर जाता है और वो काफ़ी पैनिक होता है, बहुत पैनिक क्रिएट करता है। तो कुछ समय के बाद उसको हटाना जरूरी, लेकिन छात्रों की मर्यादा थी कि उन्हें लगातार उस मास्क को पहन कर बैठना पड़ा। अब ऐसी सूरत में इतने डरों को लेकर जब वो परीक्षा देगा तो आप समझ सकते हैं कि
जो उसका क्षमता का 100% देना होता है, वो क्षमता का 50% तो वैसे ही कोरोना के नाम पर चला गया। अब 50% में वो कितना कर पाया होगा, ये देखने वाली बात है। बहुत गहराई में चले गए हैं आप। हम सभी ने परीक्षाएं दी हैं, लेकिन ये जो परीक्षा, ये जो छात्र छात्राएं दे रहे हैं, ये इनके लिए बहुत कठिन वक्त था। और बहुत सही बात आपने यहाँ पर कही भी है। आदित्य हमारे साथ रायपुर से भी मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ से, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आदित्य, छत्तीसगढ़ के तो हाल ही बेहाल हैं, क्योंकि इतने मरीज अचानक रोजाना मिल रहे हैं कि इतना सरकार ने सोचा नहीं होगा कि ठीक है नए नए मरीज मिलेंगे, लेकिन अचानक से इतने मरीज मिलेंगे ये नहीं सोचा होगा। और फिलहाल तो अभी एम्स ने भी बोल दिया कि हम रिपोर्ट नहीं कराएंगे। तो कैसे स्थिति पर काबू पाया जा रहा है, क्या प्लानिंग है? देखिए हिमांशु जी, दो महत्वपूर्ण चीज़ें। एक तो एम्स ने मना कर दिया अगले 10 दिनों तक हम कोई भी सैंपल नहीं लेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये आ रही कि कोई ना कोई गफलत चल रही है। एक तरफ देखिए स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि 4,500 से ज़्यादा सैंपल, जो 4,500 के आसपास जो सैंपल है वो पेंडिंग है। एम्स कह रहा है कि 6,000 सैंपल हमारे पास पेंडिंग है। एम्स में वही सैंपल जाते हैं जो राज्य सरकार भेजती है। या राज्य सरकार झूठ बोल रही है, एम्स झूठ बोल रहा है, या दोनों कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहे हैं। देखिए एम्स अगर कह रहा है 6,000 सैंपल पेंडिंग है, मतलब साफ है कि 6,000 से ज़्यादा सैंपल पेंडिंग है। फिर राज्य सरकार 4,500 सैंपल क्यों बता रही है? ये अपने आप में इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि ये केवल 1,500 सैंपल की गफलत का मामला नहीं है। ये उस गफलत का मामला है कि आखिर 1,500 सैंपल्स की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? क्या ये 1,500 सैंपल्स पॉजिटिव हैं जिसे कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है? अपने आप में बड़ी चीज है। देखिए एक तरफ एम्स के मना करने के बाद बाकी आपके मेडिकल कॉलेज में दबाव बढ़ गया है, लगातार सैंपलिंग वहां पर हो रही है, लगातार जांच वहां पर हो रही है, लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा लैब्स नहीं है। बिलासपुर का लैब आप अभी तक शुरू नहीं कर पाए। एक जगह का 2 जिलों में आपको शुरू करना था, अभी तक आप शुरू कर नहीं पाए। लिमिटेड संसाधन पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार की चीजें आ रही है, संख्या में गड़बड़ी हो रही है। जो डाटा जारी किया जाता है, एम्स का अलग जारी किया जाता है, राज्य शासन का अलग जारी किया जाता है, स्वास्थ्य विभाग का, लास्ट में जब मिलाएं तो ना इधर से डेटा मिलता है ना उधर से डेटा, दोनों के डेटे में काफी ज्यादा अंतर होता है। तो ये चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं ये बता रही कि आपस में कहीं ना कहीं जो बातचीत होनी चाहिए, आपस में जो एक लाइनअप होना चाहिए, आपस में जो दिक्कतें हैं वो सार्वजनिक तौर पर सामने आ रही। ये होगा तो कोरोना से हम कैसे जीतेंगे? लगातार मरीज आ रहे हैं, रोज देखिए 125-150 के बीच के रोज मरीज आ रहे हैं। कल भी देखिए 100 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि मरीज डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, लेकिन आपके अस्पतालों की हालत यह है कि अधिकतर जिलों के अस्पताल आपके अभी से फुल हो गए हैं। अस्पताल आपके तैयार है नहीं। आप 8,000 बेड्स की बात करते हैं, 3,000 साढ़े 3,000 बेड्स आपके पास खाली हैं, और जो बाकी जगह की आप बात कर रहे हैं वहां पर भी बहुत सारा काम बाकी है। तो कब आप उसकी तैयारी करेंगे? इतना लंबा समय बीत गया, इतने देर में तो आपको छत्तीसगढ़ के हॉस्पिटल्स को बिल्कुल ऐसा कर देना चाहिए था कि जो भी हॉस्पिटल आए उसको ये लगे कि मैं कहां से कहां आ गया, क्योंकि इतना फंड आपको केंद्र से भी मिल रहा है, राज्य भी पूरा फंड लगा रहा है। तो फिर आखिर ये सब चीजें हो क्यों नहीं रही है? ये अपने आप में बड़ी बात है, चिंता का विषय भी है। मरीजों की संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, आने वाला समय छत्तीसगढ़ के लिए जो बहुत अच्छा था, अब बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण समय आने वाला है। जो कि हर समय देखिए कहा जाता था कि जून और जुलाई ये हाइक पे रहेंगे पेशेंट्स, और वही नजर आ रहे हैं। देखिए जहां एक समय 3 थे, अब देखिए 1,000 के आसपास केवल एक्टिव मरीज हैं। टोटल ओवरऑल बात करें तो 1,250-1,300 का आंकड़ा पार कर चुका है। ऐसे में कैसे आप व्यवस्था कर पाएंगे? आपके पास ना बेड्स है, ना आपके पास वेंटिलेटर है, और डॉक्टर्स भी देख लीजिए आज नहीं तो कल हाथ खड़े कर देंगे। डॉक्टर्स भी लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, फ्रंट वॉरियर्स आपके पुलिस पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत बहुत एहतियात रखकर सब कुछ चल करना है। आप डॉक्टरों को नाराज भी नहीं कर सकते, आपको सबको साथ में लेकर चलना है, व्यवस्था भी आपको बढ़ानी है। निश्चित तौर पर बड़ा चैलेंज है छत्तीसगढ़ सरकार। बिल्कुल, यानी छत्तीसगढ़ की सरकार, तुम सोचा होगा 100 मीटर रेस है, दौड़कर जीत लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो फीते के आगे पहुंचते हैं तब पता पड़ता है कि ये 100 मीटर की नहीं, ये तो 4,000 मीटर की है। तो अब आगे की भी तैयारी यहाँ पर करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार नजर आ रही है। दीप्ति, आप भोपाल में हैं, और भोपाल में तो काफ़ी राजनीति भी होती है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। ये सरकार के लिए आपको क्या लगता है कितना बड़ा फैसला था? क्योंकि एक तरफ अभिभावक हैं, उनको अपने बच्चों की चिंता है, एक तरफ छात्र छात्राएं हों, उनको भी कोरोना से संक्रमित होने का खतरा है, और दूसरी तरफ कई लोग ऐसे हैं जो इस पर सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार को बच्चों की फिक्र नहीं है, ऐसे वक्त पर क्या ज़रूरत थी परीक्षा कराने की? देखिए, बहुत सीधे तौर पे जब ये बात हो चुकी थी कि कोरोना कल्चर को अब जीना होगा और इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी, तो ये तो तय हो चुका था कि धीरे धीरे जो है ज़िंदगी वापस उसी पटरी पर आएगी, रफ्तार पकड़ेगी। और कहीं ना कहीं ये एग्जामिनेशन इतने लंबे टले हुए थे, और 12th के एग्ज़ाम कुछ ऐसे होते हैं कि इसके बाद कॉलेज के एडमिशन होते हैं, तो उसमें कैसे तय कर लिया जाए कि सभी को जनरल प्रमोशन दिया जा सकता है या एग्ज़ाम नहीं किए जाएँ। तो सरकार के सामने भी निश्चित ही एक बड़ी समस्या थी, लेकिन बात वही है कि ज़्यादा लेट करने पर सेशन लेट हो सकता
सकता था, तो एग्ज़ाम कहीं ना कहीं तो लेना था। यही वजह रही कि उसको ले लिया गया। राजनीति हो रही है, बाकी स्टूडेंट के प्रमोशन को लेकर भी राजनीति हो रही है, तमाम सारी बातें हैं। लेकिन 10th एंड 12th जो दो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि 10वीं के एग्ज़ाम के बाद आपके सब्जेक्ट तय होते हैं और 12वीं के बाद आपके कॉलेज और सब्जेक्ट सब कुछ तय होते हैं। तो इन दो एग्ज़ाम में तो कम से कम जनरल प्रमोशन जैसी स्थितियाँ नहीं थी। और दूसरा, जब ये तय हो चुका है कि वापस उसी तरह पुरानी ज़िंदगी में आना होगा, कोरोना को हरा कर आना होगा, उसके साथ जीना होगा, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं अब ये फैसले लेना सरकार की मजबूरी भी हो गए थे और ज़रूरी भी हो गए थे। और इन सब में बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में निश्चित ही केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले 8 दिनों में 400 से ज़्यादा केस भोपाल में आ चुके हैं जब से अनलॉक 1 हुआ है। लेकिन उससे बड़ी अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी भी ठीक है और इम्यूनिटी के साथ साथ अब मुझे लग रहा है कि एक हर्ड इम्यूनिटी भी धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है। जब ये हर्ड इम्यूनिटी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी तब कहीं ना कहीं कोरोना का भय खत्म होगा, क्योंकि पहले लोग जितना डर रहे थे उतना अब डरे हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लोग अवेयर हो रहे हैं और खुद को उन चीज़ों के लिए तैयार कर रहे हैं कि 65% वाली सबसे अच्छी रिकवरी रेट मध्य प्रदेश में है, बाकी किसी और राज्य में है नहीं है, तो इतना ज़्यादा डरने की बात है नहीं है। एक बार फिर दुर्गेश का हम रुख करते हैं, जबलपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। दुर्गेश, छात्रों के तनाव को लेकर हम बात कर रहे थे, बाकी जगहों पर हमने छात्रों से बात भी की तो वो उनको ज़्यादा तनाव यहाँ पर नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा परीक्षा है, ठीक है। जबलपुर में भी ऐसा कुछ नज़र आया? आपने बात की वहाँ पर? बिल्कुल हिमांशु, देखिए तनाव की बात तो हमने जैसे छात्रों से की थी, वो तनाव तो नहीं था, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर था कि डर था। पहली गाइडलाइन तो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग की, दूसरी गाइडलाइन परिवार की कि आपको परीक्षा केंद्रों में जाना है, सीधे घर पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं देखिए तनाव तो दिमाग में रहता है। जैसे हमारे संवाददाता आदित्य जी ने बताया था कि जो पूरा उत्साह के साथ, जो हम कह सकते हैं कि पहले जब परीक्षाएं रेगुलर चल रही थी और तब ये एग्ज़ाम होते तो तब पूरा उत्साह होता है, पूरी तैयारियां होती हैं, साल भर का रिवीजन होता है। लेकिन ये 75 दिन 80 दिन का जो लॉकडाउन रहा, इस बीच न केवल कोरोना का डर बैठा है लोगों के मन में, बल्कि परीक्षा को लेकर भी संशय बना हुआ था। छात्रों को भी तो ये भी क्लियर नहीं था कि कहीं 12वीं की परीक्षा भी बाकी परीक्षाओं की तरह रद्द ना हो जाए और फिर एक रिज़ल्ट जो कॉमन रिज़ल्ट होता है उसे ना घोषित किया जाए। क्योंकि देखिए हर बच्चे का अपना अपना सपना होता है और ख़ासकर जो 12वीं का एग्ज़ाम होता है, ये ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसके बाद हर एक छात्र अपना भविष्य गढ़ता है आगे चलकर कि उसे क्या करना है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई MBBS करना चाहता है, कोई कृषि क्षेत्र में जाना चाहता है, तो कोई BA BCom आर्ट लेना चाहता है। तो ये तमाम विषयों का चयन 12वीं के बाद ही होता है। अब ऐसे में यदि कॉमन रिजल्ट निकालकर शिक्षा विभाग जो है परीक्षा रद्द कर देता तो बहुत सारे ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे जो उनको खतरा होता। आपने ब्रिलियंट स्टूडेंट की बात करी, अब कुछ और छात्रों की मैं बात करता हूं। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, भिंड और मुरैना ये ऐसे क्षेत्र है जहां कहा जाता है कि यहाँ नकल माफिया राज करता है और यहाँ पर हमने सुना है, जो खबर आई थी कि बहुत से छात्रों ने इसका विरोध भी किया है कि सरकार को क्या जरूरत थी परीक्षा कराने की। बोलो, कोरोना वक्त में कोई परीक्षा कराता है क्या? बिल्कुल, देखिए इसके पीछे ज़रूर इस तरह का मकसद समझ में आता है कि कुछ लोग बिना परीक्षा दिए ही पास होना चाहते हैं, जो नकल के भरोसे थे। बिल्कुल। और परीक्षा का विरोध केवल वही लोग कर सकते हैं जिन्हें परीक्षा में अपने अच्छे अंक हासिल करने का कहीं ना कहीं डर हो कि वो अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं, वो मेरिट में नहीं आ सकते हैं। और मेरिट में नहीं आएंगे या परीक्षा नहीं होगी तो उनके लिए परीक्षा न होना ही एक बहुत बड़ा प्रमोशन माना जाता है। भिंड मुरैना में कई ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जहां आज भी इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। लेकिन इस परीक्षा में क्या हाल रहा है, ये थोड़ी देर में हमारे पास सारी खबरें आ जाएंगी। क्या वाकई में नकल से दूर रहे हैं इस बार परीक्षा केंद्र या नकल हुई है? क्योंकि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं देखी पिछले लगभग 25 और 20 साल से, जब से मैं सुनता आ रहा हूँ कि परीक्षा होती है 10वीं 12वीं की नकल से भिंड में। तो हर साल कोई ना कोई सेंटर परीक्षा केंद्र पर जरूर नकल या सामूहिक नकल के मामले दर्ज होते हैं। तो बिल्कुल आज ये कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत फायदेमंद रही, और जो लोग नकल के भरोसे बैठते हैं वो जरूर यहाँ पर सरकार को कोस रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।